एस जयशंकर को कौन नहीं जानता है। आज की तारीख में भारत के विदेश मंत्री है। उन्हें अपने विदेश नीति से भारत के विश्व में एक अलग पहचान बनाने में अपना योगदान दिया है। आईएएस जयशंकर अपने बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं। वह देश के हित के लिए हमेशा लगातार तत्पर रहते हैं और उन्होंने भारत की विदेश नीति को एक अलग मुकाम में पहुंचाने में अपना एक अतुल्य योगदान दिया है। भारत के सामान्य दूसरे देशों के साथ कैसे घनिष्ठ और मजबूत हो, इस दिशा में उन्होंने लगातार काम किया है। इसलिए आपको ऐसे महान विभूति के जीवन परिचय के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जैसे, कौन है सुब्रह्मण्यम जयशंकर? प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, परिवार, राजनीतिक सफर, उपलब्धियां और कुल संपत्ति। अगर आप इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। एस जयशंकर, जिनका पूरा नाम सुब्रह्मण्यम जयशंकर है, आज की तारीख में भारत विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत है। इसके अलावा उन्होंने कई अहम पदों पर विदेश प्रशासनिक सेवा में काम भी किया है। सुब्रह्मण्यम जयशंकर का जन्म 9 जनवरी 1955 को हुआ था। आई सुब्रह्मण्यम जयशंकर एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते उनके पिता का नाम के सुब्रह्मण्यम है, जो एक भारतीय रणनीतिक मामलों के विश्लेषक, एक प्रसिद्ध पत्रकार और एक सिविल सेवक थे। उनकी माता सुलोचना जयशंकर थीं। उन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा एयर फोर्स सेंट्रल स्कूल, नई दिल्ली से प्राप्त की। उन्होंने स्नातक की परीक्षा सेंट स्टीफन्स कॉलेज, नई दिल्ली से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू दिल्ली से इंटरनेशनल रिलेशनशिप में एमफिल और पीएचडी की डिग्री हासिल किया। उसके बाद उन्होंने भारतीय विदेश सेवा ज्वाइनिंग किया और वहां पर उन्होंने कई अहम पदों पर काम किया। एस जयशंकर के राजनीतिक सफर के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम आपको बता दें कि एस जयशंकर का अधिकांश करियर विदेश संबंधित पदों पर कार्य करते हुए गुजरा। लेकिन 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला तो उस समय मोदी कैबिनेट में एस जयशंकर को कैबिनेट सचिव से सीधा विदेश मंत्री बना दिया गया। यह भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी कैबिनेट सचिव को किसी सरकार के द्वारा विदेश मंत्री बनाया गया और विदेश मंत्री बनने के बाद उन्होंने भारत की विदेश नीति को और भी मजबूत और सशक्त किया है, जिसका परिणाम आया हुआ कि आज की तारीख में भारत दुनिया में एक मजबूत देश के रूप में जाना जाता है, जिसकी विदेश नीति का डंका पूरे दुनिया में सुनाई पड़ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एस जयशंकर का राजनीतिक करियर 2019 में शुरू हुआ, जो अब तक जारी है और आने वाले समय में भी जारी रहेगा, क्योंकि इस बात के संकेत सरकार की तरफ से भी दिए गए हैं। विदेश मंत्री के तौर पर जयशंकर जिस प्रकार काम कर रहे हैं, शायद ही कोई विदेश मंत्री आज तक भारत में कर पाया होगा। डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकर एक भारतीय राजनेता और राजनयिक हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। वह भारत के पूर्व विदेश सचिव भी रह चुके हैं। एस जयशंकर दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन्स कॉलेज से स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने राजनीति विज्ञान में MOA किया। इसके अलावा उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में MPhil और PhD की डिग्री हासिल की। उन्होंने 1977 बैच में भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी और विदेश मंत्रालय MEA के रूप में शपथ ली, जिसके बाद उन्होंने सभापति और सदन में मौजूद अन्य सदस्यों का अभिवादन किया। वह 1982 और 1984 के दौरान उस टीम का हिस्सा थे जिसने भारत में तारापुर पावर स्टेशनों को अमेरिकी परमाणु ईंधन की आपूर्ति के विवाद को हल किया था। वर्ष 1993 में उन्होंने विदेश मंत्रालय में निदेशक पूर्वी यूरोप के रूप में और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के प्रेस सचिव और भाषण लेखक के रूप में भी कार्य किया है। वर्ष 2004 से 2007 तक वह यूएस भारत असैन्य परमाणु समझौते पर बातचीत करने और 2004 के हिंद महासागर सुनामी राहत कार्यों सहित रक्षा सहयोग में सुधार करने में शामिल थे। वर्ष 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा उनको केंद्रीय विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन आंतरिक दबाव के कारण वह उन्हें नियुक्त नहीं कर सके। सिंगापुर के उच्चायुक्त के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते CECA को लागू करने में मदद की,
जिससे सिंगापुर में भारतीय व्यापार का विस्तार हुआ। वह चीन में एकमात्र ऐसे भारतीय राजदूत हैं जिन्होंने तिब्बत का दौरा किया था। उन्हें सितंबर 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने औपचारिक रूप से 10 मार्च 2014 को ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया था। वर्ष 2018 में डॉ.एस. जयशंकर को टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड में ग्लोबल कॉरपोरेट अफेयर्स का अध्यक्ष चुना गया। जब वह भारत के विदेश सचिव के रूप में काम कर रहे थे, तब उन्होंने भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ कई महत्वपूर्ण विदेश नीतियों पर काम किया। 30 मई 2019 को उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। जयशंकर नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बिना लोकसभा चुनाव जीते राज्यसभा के सदस्य के रूप में मंत्रालय में शामिल किया गया था। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसके साथ ही जयशंकर ने ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी के साथ शिष्टाचार और दृष्टिकोण का भी आदान प्रदान किया था। एस जयशंकर के कुल संपत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी कुल संपत्ति 15 करोड़ 82 लाख 54,942 रुपये की संपत्ति है। इस बात की जानकारी उन्होंने राज्यसभा चुनाव नामांकन के समय चुनाव आयोग को दिया था।